Morning friend, as you know, in last class we have discussed about the application of the colorimeter. Today we will be discussing about the use, care and the preventive maintenance of the colorimeter. तो आज के क्लास में हम लोग क्या उसको कैसे यूज किया जाता है, क्या केयर, जैसे हमने यूज करने का तो यूज कर लिया, लेकिन उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए, कैसे उसको केयर एंड मेंटेनेंस होना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग लास्ट क्लास के थ्रू थोड़ा मूव करते हैं और जो प्रीवियस क्लासेस हैं कि कोलरीमीटर होता क्या है, क्या प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर कोलरीमीटर की बात किया जाए तो छोटे छोटे मोटा उसमें देखा जाए तो क्या होता था कोलरीमीटर में, जब भी लाइट पास होती थी इसके थ्रू, एक सॉल्यूशन के थ्रू, और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए थे, जैसे लाइट सोर्स है, डिटेक्टर वगैरह थे, फोटो सेल, स्लिट, कंडेंसर। अब इसमें देखा जाए होता क्या था उसमें, जैसे सपोज दैट एक सॉल्यूशन हमने ले लिया, कहीं ना कहीं वो बहुत उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ऐसा कंसंट्रेशन होना चाहिए जिसमें क्या कलर कंपाउंड जो रहे वो इसको इंडिकेट करे। सपोज दैट वो कलर कंपाउंड पिंक हो या रेड हो या ग्रीन हो, जो भी कलर हो, कोई एक कलर हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट हमने पिंक ही ले लिया, ठीक है। तो पिंक के कंडीशन में क्या होगा, अगर वो पिंक कलर, हमने 3 बीकर ले लिए हैं, तीनों बीकर में एक डिफरेंट डिफरेंट वो रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल बीकर में हम लोग क्या कलरलेस कंपाउंड ले लिए, कलरलेस कंपाउंड सपोज दैट हमने डिस्टिल वाटर ही रख लिया एक में, ठीक ना, उसमें कोई कलर नहीं। फिर दूसरे हमने लिया जिसमें एक पिंक कलर लिया, जो पिंक कलर था कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन कम था लेकिन बहुत स्लाइटली पिंक था। और जो थर्ड वाले हमने जो बीकर लिया जिसमें वो सोल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू सेकेंड वन वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो डार्कर पिंक है। उस कंडीशन में अब अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो क्या क्या कंडीशन होंगे और किस में ज्यादा होंगे। जब भी सपोज दैट पहला हम लोग सैंपल ले लिए, पहला सैंपल वो क्या था, डिस्टिल वाटर था, कलरलेस है पूरा, वो हमने उससे लाइट सोर्स हमने पास किया उसके थ्रू। जब भी उसके थ्रू लाइट सोर्स पास किए तो क्या हुआ उस कंडीशन में, लाइट सोर्स तो पास हुआ क्यूबेट से होते हुए जिसमें सैंपल रखे हुए थे, पास होने का तो हो गया पास, लेकिन जब फोटो सेल डिटेक्टर के पास गया तो उसमें क्या हुआ, कोई भी लाइट उसमें ट्रांसमिट ही नहीं हुआ। मतलब ट्रांसमिट होने का हो गया लेकिन एब्जॉर्बेंस नहीं हुआ, मतलब कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं किया। उस कंडीशन में उसका जो रिजल्ट निकला बहुत ही, या तो माइनस में कर देंगे या तो रिजल्ट आउटपुट जो जीरो रहेंगे। फिर सेकंड हमने सैंपल लिया तो स्लाइटली पिंक था, मतलब बहुत ज्यादा डार्कर पिंक तो नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कम था, लेकिन पिंक तो था, मतलब दिखने में तो दिख रहा था लेकिन स्लाइटली था, मतलब कहीं ना कहीं वो कम था एज कंपेरिजन टू थर्ड वन। हमने सेकंड वाला रीड किया, सपोज दैट पहला वाला जो हमने लिया है उसमें जीरो आया हम लोग की रीडिंग, दूसरी वाली जो हमने स्लाइटली पिंक है उससे जब भी ये लाइट सोर्स पास हुआ और जो उसके प्रोसेस थे उसके थ्रू पास होकर फोटो सेल डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, और फोटो सेल डिटेक्टर उसको सपोज दैट रेंज दिया 3, ठीक ना, उसका जो वैल्यू आया हम लोग के पास 3 आया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्लाइटली पिंक था। फिर थर्ड के कंडीशन में क्या होगा, वही सेम प्रोसेस चलेंगे लेकिन वो सोल्यूशन हम लोग बदल देंगे, सोल्यूशन में थर्ड वाला यूज करेंगे। तो सोल्यूशन में क्या था कि वो बहुत ज्यादा डार्क पिंक था, ठीक है, तो डार्क पिंक को रखेंगे, फिर वही सेम प्रोसीजर चालू करेंगे। अब वही क्या होगा, लाइट सोर्स पास हुआ उसके थ्रू और फिर वो किसके पास, फोटो सेल डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, उस पर डिस्प्ले किया यूनिट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी लाइट इससे पास होगा ना तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस होंगे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक ना। जब भी हम लोग सपोज दैट ये बीकर हमने लिया, इसमें लाइट सोर्स पास किया, लाइट सोर्स पास के पास होने का तो हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, हल्का फुल्का हुआ कि हाँ लगा कि हाँ लाइट पास हुआ, तो फोटो सेल डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर लेते कितना लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसी के बेसिस पे वो रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। सपोज दैट वो जो डिस्प्ले किया 8 कर दिया, उसमें 8 या 10 12 जो भी हो, सपोज दैट 12 ही कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखेंगे इस कंडीशन में, पहला 0 था, दूसरा कितना 3 हमने बताया था ना, 3 की 4 ऐसे कुछ बताया था, फिर लास्ट वाला क्या 12 था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हम लोग क्या उसके कंसंट्रेशन के अगर हिसाब से देखेंगे तो सोल्यूशन कितना गाढ़ा था तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट डिक्लेयर किया। यही सेम कोलरीमीटर में यही होता ही है, ठीक है ना, उसमें क्या लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से जितना एब्जॉर्ब हुआ वही रिजल्ट आउटपुट डिक्लेयर होते हैं। ये पूरा कोलरीमीटर का ही वो उसी बेसिस पे है। जैसे ये सॉल्यूशन के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आप इसमें समझ सकते हैं कि पहले वाले कदम था ही नहीं, दूसरे में स्लाइटली था, तीसरे में बहुत ज्यादा था, उसी के हिसाब से उसका रेंज आया, उसमें 12 आया तो कहीं ना 12 बार वो हाई है उस एज कंपेरिजन टू ये दोनों। तो अगर उसका नॉर्मल रेंज भी अगर उसमें हम कुछ सेट करके रहते, सपोज दैट हमने नॉर्मल रेंज हमने सेट किया है 6, तो कहीं ना कहीं 12 6 उसका दुगुना हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। यही सेम फिनोमिना यही हम लोग के क्या सीरम या प्लाज्मा में भी अप्लाई होता है। जब भी हम लोग कोलरीमीटर से रीड करते हैं, जब भी हम लोग रिजेंट वो सीरम या प्लाज्मा में डालते हैं ना, उस कंडीशन में क्या उसमें कलर डिफरेंसेस आता है, मतलब कलर चेंजेस होते हैं। तो कलर चेंजेस के हिसाब से जब भी लाइट उससे पास होती है उसके एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वही नॉर्मल लेंस के रिफरेंस से मैच करके उसके जो भी पैरामीटर आते हैं
उससे फिर हम लोग वो रिजल्ट आउटपुट होते हैं डिस्प्ले करके फिर वही रिपोर्ट में कर दिया जाता है। तो इसी के हिसाब से वो कैलोरीमीटर यूज होती है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए जैसे कि हम लोग क्या डिस्कस किए थे क्या, अब इसमें देखा जाए क्या, अभी तो हम लोग एप्लीकेशन हो चुका था और क्या एक समरी व्यू पे उस पर देखा गया था कि अब इसमें देखा जाए यूज केयर एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द कैलोरीमीटर। अब इसमें देखा ही जाए क्या कैसे यूज किया गया, अगर यूज हम लोग कर भी लिए उसको क्या कैसे उसको रख रखाव हो, क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ कैलोरीमीटर को कैसे हम लोग करते हैं, ठीक ना। अब इसमें 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला है कि रीड द यूजर मैनुअल केयरफुली। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जब भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या जो भी हो उसके साथ देखेंगे एक यूजर मैनुअल आता है कैसे यूज करना है, उसमें उसका क्या प्रिकॉशन, क्या वारंटी कार्ड वगैरह ये सब इंक्लूडेड रहता है। तो वही सेम कंडीशन इसमें भी होगा, इसका यूजर मैनुअल होता है, मतलब कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या कंडीशन इसमें रहती है, उसको कैसे यूज करना है। तो पहले हम लोग क्या यूजर मैनुअल जो है उसको हम लोग केयरफुली रीड करेंगे। फिर आगे कि यूज द करेक्ट टाइप ऑफ क्यूबेट इन द कैलोरीमीटर एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मतलब मैन्युफैक्चरर मतलब जिसने वो मशीन दिया है मैन्युफैक्चरर, उसमें भी उसका अलग अलग हर एक कंपनी का अलग अलग क्यूबेट आती है। सपोज दैट हमने कोई एक कंपनी का वो ये कैलोरीमीटर लिया तो सेम कंपनी का ही हमको क्यूबेट यूज करना है जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करे हमको, हाँ आपको यही क्यूबेट, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर वो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या पहला है कि हम लोग पहले यूजर मैनुअल अच्छे से पढ़ेंगे, फिर दूसरा है कि जो मैन्युफैक्चरर द्वारा क्यूबेट रिकमेंड किया गया उसी को हम लोग यूज करेंगे। अगला है कि मेक श्योर दैट द क्यूबेट इज क्लीन एंड इट्स ऑप्टिकल सरफेस ड्राई एंड फ्री फ्रॉम द फिंगर मार्क एंड द स्क्रैचेस। अब तीसरा है कि मेक दैट, अब ये जो क्यूबेट हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें देखना है कि उसको क्लीन होना, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और एकदम ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। और उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे क्यूबेट यूज कर रहे हैं एक साइड में हम लोग फिंगर लगा के पकड़ लिया, नहीं, जब भी हम लोग पकड़ेंगे उसके टिप पे ऊपर पकड़ा जाता है। अगर जब भी हम लोग प्लेस करते हैं अच्छी तरह से, अगर सपोज दैट हमने साइड वॉल पे एकदम बॉटम में कर लिया या मिडिल ऑफ द ट्यूब हम लोग पकड़ लिए क्यूबेट के, तो क्या होगा उसमें हम लोग का फिंगरप्रिंट लग जाएगा। जब फिंगरप्रिंट लगाया तो रिजल्ट में अच्छे तरह से नहीं होगा ना, वो एरर रिजल्ट फॉर्म कर देगा। रिजल्ट तो डिक्लेयर होंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पैरामीटर रहेगा उसमें फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये होना चाहिए तीसरा। फिर बोला कि ब्रिंग द फिल्टर इनटू प्लेस बिफोर द स्विचिंग ऑन द कैलोरीमीटर। बोला कि जो फिल्टर है उसमें प्लेस करते हैं बिफोर स्विचिंग ऑन द कैलोरीमीटर, पहले उसको फिल्टर लगा के ऑन होने से पहले हमको फिल्टर लगा लेना चाहिए। बोला बट बिफोर रीडिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन चेक दैट इट इज क्लियर देयर आर नो एयर बबल्स इन इट। फिर बोला कि जब भी हम एब्जॉर्बेंस देखेंगे उस सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन में पहले हमको क्या देखना है, कोई एयर बबल्स वगैरह तो फॉर्म नहीं हुआ, ये हो जाएगा। फिर अगला है कि रिमूव द क्यूबेट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट व्हेन नॉट इन यूज। बोला कि लास्ट वाला देखा जाए हम लोग को क्या जो क्यूबेट हमको इंस्ट्रूमेंट से निकाल के रख देना है जब हम उसको यूज में नहीं करते। ये नहीं कि हम यूज में नहीं कर रहे हैं उसको जबरदस्ती उसमें लगा के रखें, ऐसा नहीं, जब यूज हो जाए तो उसको बाहर निकाल के रख देना है, जब यूज करेंगे तो स्टार्ट करना है। अब इसके कुछ कंडीशन होते हैं। अब इसमें देखा जाए क्लीन द आउटसाइड ऑफ द क्यूबेट विद द टिश्यू पेपर और रिमूव एनी मार्क फ्रॉम द ऑप्टिकल सरफेस। अब इसमें देखा जब भी हम लोग क्या क्यूबेट को यूज करेंगे तो हमको क्या किससे क्लीन करना रहता है, ये नहीं कि हम लोग वाटर से यूज, उसको हमें टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना रहता है उसके ऑप्टिकल सरफेस पे। ऑप्टिकल सरफेस मतलब जिसके थ्रू रे पास होंगे, जो भी लाइट सोर्स होगा। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द लैम्प स्विच ऑफ द कैलोरीमीटर आफ्टर यूज। अगर वो हम चाहते हैं कि जो कैलोरीमीटर में जो बल्ब लगे हुए, जो लैंप लगे हुए लंबे समय तक चले, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको जब भी अनयूज्ड है मतलब जब हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको स्विच ऑफ कर देना है। फिर अगला है कि एट द एंड ऑफ द डे डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द मेन स्विच एंड कवर द कैलोरीमीटर विद द प्रोटेक्टिव कवर। बोला कि जैसे दिन सुबह हमने ऑन कर लिया है, फिर लास्ट टाइम हम जब शाम के समय अगर हम जाने लगते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब भी हम जा रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर देना है कैलोरीमीटर को, जो भी उसका प्रोटेक्टिव कवर है उसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। बोला कि एट रेगुलर इंटरवल चेक द मेन पावर एडेप्टर केबल एंड वेयर एंड टीयर रिप्लेस इफ डैमेज। बोला कि रेगुलर इंटरवल ऑफ चेक, उसका क्या पावर सप्लाई उसके एडेप्टर को हमको चेक करने रहता है। वेयर एंड टीयर कोई ऐसा तो नहीं, कुछ उसका जो पावर एडेप्टर है या कैलोरीमीटर पे कहीं कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है, ये सब हम लोग को कुछ चेक करने रहना चाहिए। बोला कि कीप इन कूल प्लेस अवे फ्रॉम द कोरोसिव केमिकल और फ्यूमेस। बोला कि हमको ऐसे जगह पे रखना है, ठंडे जगह पे रखना है, ऐसा भी नहीं जगह है जहाँ कोरोसिव है, जहाँ जंग वगैरह ज्यादा लगे हों या कुछ ऐसे केमिकल से जहाँ से फ्यूम्स वगैरह, जहाँ से गैस वगैरह निकल रहे तो वहाँ पे भी इसको हमको प्लेस नहीं करना है। ये पूरा कैलोरीमीटर के बारे में था। इस क्लास में हम लोग क्या उसका यूज और केयर एंड मेंटेनेंस, और लास्ट क्लास में उसका एप्लीकेशन, और उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे कैलोरीमीटर होता क्या और उसके क्या क्या अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।
ठीक ना। तो ये पूरा एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटल क्या कैलोरीमीटर के बारे में था। क्लास के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलते हैं, नहीं तो कोई और टॉपिक जो भी हो।